मलक सलीम वजीराबाद के रहने वाले हैं। ये ऐन जवानी में जापान चले गए, नौकरियों से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया, अपना कारोबार शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते चले गए। ये जापान के सूबे फोकुशिमा के टाउन ओआकी में रहते हैं। चीन से अपनी गाड़ियां बनवा कर लातीनी अमेरिका और अफ्रीका के मुल्कों में भिजवाते हैं और सालाना 30-40 हज़ार गाड़ियां बेच देते हैं। ये 35 वर्षों से जापान में रहते हैं, लेकिन इनका अपने शहर से राब्ता नहीं टूटा। ये वजीराबाद में वेलफेयर के दर्जनों छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। इनमें दस्तरखान भी शामिल है। वजीराबाद में रोजाना सैकड़ों लोगों को इज्जत के साथ खाना खिलाते हैं। मैं पिछले माह जापान गया तो बरादरम इरफान सिद्दीकी मुझे उनके पास ले गए। उनसे मुलाकात हुई तो उनसे दोस्ती हो गई। मैं समझता हूँ दोस्त भी रिस्क की तरह होते हैं। इंसान जिस तरह अपने हिस्से का रिस्क खाए बगैर दुनिया से नहीं जाता, बिल्कुल उसी तरह हम अपने हिस्से के दोस्तों से मिले और उनके साथ वक्त गुजारे बगैर भी फौत नहीं होते। मलक सलीम भी एक ऐसे इंसान है, मुझे महसूस होता है हम दोनों ने भी एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारना है। मैं जब जापान में उनके दफ्तर में बैठा था तो उन्होंने एक छोटा सा वाक़या सुनाया। वजीराबाद में चंद माह कबल उनके दस्तरखान पर एक नौजवान मोटरसाइकिल पर आया और उसने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे केयर टेकर से पूछा क्या पकाया है। उसने जवाब दिया गोश्त। उसका अगला सवाल था गोश्त छोटा है या बड़ा। केयर टेकर ने जवाब दिया गाय का गोश्त पका है। नौजवान ने बुरा सा मुंह बनाया, मोटरसाइकिल को किक मारी और ये कहकर वापस चला गया, हम बड़ा गोश्त नहीं खाते। आप लोगों ने जिस दिन छोटा गोश्त पकाया मुझे उस दिन बताना, मैं खाना खाने आ जाऊंगा। मैं सुनकर कहा लगाने पर मजबूर हो गया। ये वाकया हम पाकिस्तानियों की असली और खरी तस्वीर है। हम मनहैसुल कौम ऐसे ही लोग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम टू सेम। हम अमलन भिखारी हैं, लेकिन हमें भीख में भी छोटा गोश्त चाहिए। हम ब्रांडेड कशकोल में अपनी टर्म्स पर भीख मांगते हैं और भीख देने वाला नखरे करे तो हम नाराज हो जाते हैं। हम कोई काम नहीं करते, लेकिन मोटरसाइकिल हमारे पास नया होता है। हम रोजाना साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, मांग कर पेट्रोल डलवाएंगे और फिर मुख्तलिफ दस्तरखानों का जायजा लेकर फैसला करेंगे हम आज लंच कहाँ करेंगे और डिनर कहाँ फरमाएंगे। और इस दौरान अगर कोई मुखय्यर शख्स हमसे ये पूछ बैठे भाई आप काम क्यों नहीं करते, तो हम बुरा मान जाते हैं और कहते हैं हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है, तुम अपनी भीख अपने पास रखो। अब यकीन करें ये हमारी कौमी पॉलिसी है। हम अक़वाम आलम से अकड़ कर मांगते हैं और एक घर से इनकार के बाद दूसरे घर की तरफ निकल जाते हैं, और इस मामले में हम ऊपर से नीचे तक एक जैसे हैं। मैंने चंद दिन कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के जापानी विजिट की तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में ये पूरे इत्माद के साथ सीना फुलाकर खड़े थे और एक बूढ़ा जापानी झुककर इनके साथ हाथ मिला रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को तस्वीर भिजवाई और उससे पूछा ये जापानी कौन है। पता चला इसका नाम शिनामिज़ुमी है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोमात्सु की टॉप मैनेजमेंट में रहा था। ये 35 साल पाकिस्तान में इस कंपनी का सरबराह भी रहा और इसने जापान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार करने में बहुत अहम किरदार अदा कर था। सिंध जापान पाकिस्तान एसोसिएशन का चेयरमैन भी है। ये अब तक पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फायदा पहुंचा चुका है। मगर आप बिलावल भुट्टो और शिनामिज़ुमी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। एक तरफ अरब डॉलर के लिए IMF के दरवाजे पर एड़ियां रगड़ने वाले मुल्क का वजीर खारजा आकड़ कर खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ 26 बिलियन डॉलर की कंपनी का नुमाइंदा आजी से सर झुकाकर उससे मिल रहा है। आप इसी तरह जापान के वजीर खारजा योशिमासा याशी और वजीर आजम फुमियो किशिदा की बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तस्वीर भी देख लें। आपको यूं महसूस होगा बिलावल भुट्टो जापानी वजीर आजम या वजीर खारजा है, जबकि दूसरी जानिब कोई तीसरी दुनिया के वजीर खड़े हैं और ये बिलावल भुट्टो से इमदाद मांग रहे हैं। हम भी क्या कौम है। हम एक तरफ तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार हैं, हम डिफॉल्ट के किनारे पर खड़े हैं और हमें अगर IMF से तिनके का सहारा ना मिलता तो हम अब तक दुनिया की पहली डिफॉल्ट न्यूक्लियर पावर का एजाज हासिल कर चुके होते।